हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे तुलसी। तुलसी जो है एक बहुत पवित्र पौधा है और हमारे देश में इसको पूजा जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ भारत में ज़्यादातर घरों में तुलसी का पौधा आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तुलसी कितने प्रकार की होती है? वैसे तुलसी बहुत तरह की पाई जाती है, लेकिन मेन जो है वो दो ही मानी जाती हैं, श्याम तुलसी और राम तुलसी। हालांकि इनके नाम जो हैं वो काफ़ी अलग अलग हैं। जैसे कि श्याम तुलसी को काली तुलसी भी बोला जाता है, ऐसे ही राम तुलसी को श्री तुलसी या वन तुलसी भी बोला जाता है। तो इस तरह से दो होती हैं, श्याम तुलसी और राम तुलसी। कलर से हम इनका पता लगा पाते हैं, क्योंकि जो राम तुलसी होती है वो बहुत हल्के रंग की होती है, ग्रीन ही होती है, लेकिन थोड़ा लाइट ग्रीन होती है। और जो श्याम तुलसी होती है, जैसा कि उसके नाम से ही विदित है, तो वो गहरे हरे रंग की होती है, या कई बार उसका कलर जो है आपको काला या लाइट पर्पल भी देखने को मिल सकता है। कई लोगों की क्वेरीज होती हैं कि हमने श्याम तुलसी लगाई थी, उसका कलर पर्पल था या थोड़ा ब्लैकिश टोन था, लेकिन अब जो है वो ग्रीन हो गया है एक सीजन के बाद। तो वो हो जाता है, लेकिन वो डार्क ग्रीन रहता है, तो वो श्याम तुलसी कहलाती है। तो इससे आप परेशान मत होइए कि आपका वो ग्रीन हो गया है तो इसका मतलब वो श्याम तुलसी नहीं है, क्योंकि श्याम तुलसी डार्क गहरे रंग की ग्रीन की होती है और राम तुलसी लाइट ग्रीन होती है। आयुर्वेदा में तुलसी के पौधे के अगर गुण देखें तो बहुत सारे औषधीय गुण इसमें पाए जाते हैं, जो कि हम लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और श्याम तुलसी को ज़्यादा औषधीय गुण वाली माना जाता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग घरों में श्याम तुलसी ही लगाते हैं। इसके बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी जो कई जगह पर मैंने देखा है लोग नहीं बताते हैं, और अगर बताते भी हैं तो ये कहते हैं आप सुबह 2 या 3 उसकी लीव्स लेकर, उसकी पत्ते लेकर और चबा कर खा लीजिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एक पारा पाया जाता है, पारद पाया जाता है, जो कि हमारे दांतों के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसलिए आप कभी भी जो पत्ते हैं उसके, उनको चबा के ना खाएं। ये तुलसी के बारे में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यही है। या फिर ये कह लीजिए, अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में उसे ले लेते हैं तो वो गर्मी कर जाती है, क्योंकि उसकी तासीर जो है वो गर्म होती है। अदरवाइज तुलसी में हर चीज में, उसका बीज से लेकर उसके पत्तों तक, सब चीजों में उसके गुण निहित हैं, जो कि औषधीय गुण हैं। तो इसलिए आप दो चीजें हमेशा माइंड में रखें कि बहुत ज्यादा मात्रा में मत लें, और उसको चबा के पत्ते को नहीं खाइए, क्योंकि बहुत जगह मैंने देखा है कि लोग बोल देते हैं कि आप पत्ते चबा कर खाइए, लेकिन पत्ते चबा कर खाने से दांतों को नुकसान होता है। फिर क्वेश्चन रेज होता है, फिर हम किस तरह से उसको लें? तो उसको आप या तो जो पत्ते हैं उनको अपने आप ही हाथों से थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा आप तोड़ लीजिए, और उसको फिर आप पानी के साथ निगल सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि आप उसको पीस सकते हैं, पीसने के बाद आप उसे पानी से ले सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताएंगे। इसका काढ़ा भी बनता है। किस किस चीज में ये बेनिफिशियल होती है ये भी आपको बताते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिससे कि हम, हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने के लिए क्षमता ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। सबसे मेन पॉइंट इसका यही है। और आपने लॉकडाउन में देखा भी होगा कि ज्यादातर काढ़े में कहीं भी बताया गया तो वो तुलसी का प्रयोग जरूर बताया गया, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है।
सेकंड अगर देखें तो माइग्रेन और सिर दर्द की सेकंड अगर देखें तो माइग्रेन और सिर दर्द की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इवन के बच्चों में भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है। तो उनको अगर सिर दर्द की प्रॉब्लम है या आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम है और आप एलोपैथी जो मेडिसिन हैं वो नहीं लेना चाहते, तो उसके लिए आप तुलसी के पत्तियों का थोड़ा रस निकालिए और 4-5 बूंद अगर आप उसे नाक में डालते हैं तो उससे भी सिर दर्द में आराम मिलता है। और पॉइंट में लीजिए अगर तो सर्दी, जुकाम, बुखार, वात, पित्त, हर चीज में तुलसी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और इन चीजों में अगर आप लेते हैं, फीवर में भी उसे लेते हैं तो बहुत इसका फायदा होता है। वो किस तरह से लेना है, कैसे, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। और इसके फायदे देखें तो क्योंकि तुलसी का पौधा जो है, तुलसी जो है वो एंटीबैक्टीरियल होती है, तो इस वजह से उसे जब हम लेते हैं पानी उसका या उसका कुल्ला कर लेना, तो उससे क्या होता है कि आपके मुंह में अगर स्मेल आती है, कई बार होता है कि बहुत बैड स्मेल होती है, वो पायरिया के कारण भी बैड स्मेल होती है, या फिर मसूड़े में कोई प्रॉब्लम है तो वो इन सब चीज़ों को ठीक करती है। पायरिया की प्रॉब्लम ठीक करती है तुलसी, और मुंह में जो आपके स्मेल है उसको ख़त्म करती है, और जो भी आपका मसूड़े से संबंधित बीमारियां होती हैं उसको भी वो ठीक करती है। अगर किसी को सिर में जुओं की प्रॉब्लम है तो उसमें भी अगर आप तुलसी के पत्तों का रस निकालकर और वो रस अपने बालों में, जड़ों में लगाते हैं तो सिर में जुएं आपके नहीं रहेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि इससे हमारी सभी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको पसंद आए तो। और हमारी नेक्स्ट वीडियो शाम इसी वक्त 4:25 पर देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।